नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सच्चा साथी पुराना सहयोगी आरएसएस भी अब भाजपा को अहंकारी कह रहा है। भाजपा और आरएसएस के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ये साफ दिखने लग गया है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से अब थक चुका है और भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण उनके अहंकार को ही मान रहा है। असल में दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा की कम सीटें आने को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो बढ़ेगी ही। सुनिए क्या कह रहे हैं इंद्रेश कुमार। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देके लोकतंत्र के परम में कहता है, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। तो सुना आपने, आरएसएस नेता का कहना है कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया गया। यहाँ भाजपा के बारे में बात हो रही है, भाजपा को अहंकारी कहा जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा गया है कि जिनके राम के प्रति आस्था नहीं है, अश्रद्धा थी, उनको मिला करके 234 पर रोक दिया गया। यही प्रभु श्री राम का न्याय है, ये आरएसएस के नेता का दोस्तों कहना है। अब सवाल यह है कि आरएसएस आखिर इतनी विचलित क्यों है? भाजपा से आखिर नाराजगी किस बात की है, और सच में ये नाराजगी है या फिर बात कुछ और है? दोस्तों, चुनाव के दौरान नड्डा ये कह गए थे कि हम समझ गए हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। परिणाम के बाद संघ संचालक मोहन भागवत का बयान आया, उन्होंने मणिपुर का जिक्र कर दिया। मोहन भागवत के बयान के बाद आरएसएस मेंबर रतन शारदा ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज सुनने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन फॉलोइंग की जो चमक है उसका आनंद ले रहे हैं। और अब दोस्तों, एक और आधिकारिक बयान आया और ये तय कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि आरएसएस नेता ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अहंकारी बताया है, जबकि इंडिया गठबंधन को राम विरोधी। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर रहा। इस चुनाव में सीटें बढ़ी हुई हैं, जबकि राम मंदिर बनाने के बाद भी राम की नगरी अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दुत्कार दिया, वहीं इंडिया गठबंधन को चुन लिया। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि अयोध्या वासियों की नजर में आखिर राम विरोधी है कौन? दोस्तों, मोहन भागवत को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए ये अहंकार समझ में नहीं आ रहा था क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम से बड़ा मोदी को दिखाना, चुनाव से पहले जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करवाना। क्या आरएसएस को ये नहीं दिखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम का राजनीतिकरण किया? दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान में अहंकार का विरोध नहीं, जनता के गुस्से से खुद को और भारतीय जनता पार्टी को बचाने की बेचैनी नजर आ रही है। आरएसएस ये चालाकी भी दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बता करके बख्श दिया जाए, जबकि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को राम विरोधी करार दिया जाए। सोचिए, क्या आरएसएस इतनी नासमझ है कि राम के राजनीतिक दुरुपयोग को समझ नहीं पाई? राम के राजनीतिक दुरुपयोग की जनता ने सजा दी है, या ये सिर्फ अहंकार है? जनता को सोचना चाहिए। अगर राम कथित राम विरोधियों को सबक सिखा रहे थे तो इंडिया गठबंधन की सीटें दोगुनी कैसे हो गई, और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम की नगरी अयोध्या हार कैसे गई? अब सवाल यह है कि क्या आरएसएस एक ही तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।